वेलकम टू ऑल इन दिस 9th क्लास लाइव सेशन। सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज हम लोग 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि एग्ज़ाम में खूब आते हैं। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर नंबर 10 का, और पेज नंबर है इसका आपकी बुक में 183। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 183। हम इस क्वेश्चन को पढ़कर फिगर भी अपनी अलग ही बनाएंगे। आइए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। लीजिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने एक सर्किल बनाया, ये देखिए, और सर्किल में डायमीटर बनाया जिसका नाम क्या है, ए बी। ये देखिए, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, और ये सर्किल का सेंटर है जिसका नाम है ओ। सी डी इज द कोड इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल। चलिए पहले एक कोड बनाते हैं जिसका नाम है सी डी। ये देखिए, अपनी तरफ से फिगर बना रहे हैं, बुक वाली फिगर नहीं देख रहे। सी डी इज द कोड। क्या खास बात है इस कोड सी डी की, ये रेडियस ओ सी के इक्वल है, और रेडियस तो ओ डी भी है, तो ये इसके भी इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सी और बी डी को एक्सटेंड किया ई पॉइंट तक। लीजिए, ए को सी से ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड किया, बी को डी से ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड किया। कौन से पॉइंट तक एक्सटेंड किया, ई पॉइंट तक एक्सटेंड किया। कह रहा है कि बताइए एंगल ए बी 60 डिग्री का होगा। ए ई बी, इस एंगल को 60 डिग्री प्रूफ करना है। डायग्राम बताइए समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले ए बी डायमीटर बनाया, कोड सी डी बनाया, कोड रेडियस के इक्वल है इसलिए ओ सी और ओ डी को सी डी के इक्वल दिखाया। ए सी और बी डी को ज्वाइन करके आगे प्रोड्यूस किया, ई पॉइंट तक चले गए। ठीक है, आपको प्रूफ करना है ई पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, वो 60 डिग्री का बनेगा। ये क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट, जो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियस ओ सी कोड सी डी के इक्वल है। आल्सो ओ सी और ओ डी भी इक्वल है। रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। कौन बताएगा, ओ सी ओ डी के भी इक्वल है और ओ सी सी डी के भी इक्वल है। तो ट्राइंगल सी ओ डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन बताएगा, सो एंगल सीओडी कितने डिग्री का हो गया, ये देखिए ध्यान से, एंगल सीओडी हो गया 60 डिग्री का। ये देखिए, ये एंगल सीओडी इस समय आपके पास 60 डिग्री का हो गया। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन में, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। ए को डी से ज्वाइन कर रहा हूं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, कोई जल्दी नहीं। और ये देखिए, इस एंगल का नंबर डाल रहा हूं मैं, एंगल 1। राइट, अब जरा बताइए, स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, सिंस आर्क सी डी, ध्यान से देखो आर्क सी डी कहां है, ये रहा, सबटेंड्स एंगल सीओडी एट द सेंटर ऑफ सर्किल एंड एंगल 1, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, एंगल सी ए डी। ये देखिए, जो एंगल सी ए डी है वो एंगल 1 का नाम है। इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। देखिए, आर्क सी डी ने सेंटर पे बनाया सीओडी और रिमेनिंग पार्ट पे बनाया सी ए डी, जिसका नंबर डाल रखा है मैंने 1। तो कौन बताएगा, एंगल सीओडी एंगल 1 का डबल होगा। सीओडी की वैल्यू 60 डिग्री है। बताइए एंगल 1 का आंसर कितने डिग्री आ गया, 60/2। बताइए कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 की बात याद रखिएगा, 30 डिग्री आ गया। राइट, अब देखिए, सिंस आगे का काम मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सिंस ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, नजर रखिए ए बी के ऊपर। ये देखिए, ये पूरा ए बी लाइन डायमीटर है।
तो ए और बी से लाइनें देखो कहां जा रही हैं, ये देखो ए यहां जा रही है, यहां एंगल 2, तो एंगल 2 कितने डिग्री का होगा, 90 का। क्या लिखूं ब्रैकेट में, रीजन एंगल इन सेमी सर्किल, सेमी आधा, सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ए बी अगर डायमीटर है, देख लीजिए डायमीटर से दोनों लाइनें सर्किल में डी पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं, तो डी 2 एंगल 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, इसका नंबर डाला मैंने 3, इस एंगल का नंबर डाल दिया पूरे का 3। क्या लिखूंगा, आल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180, ब्रैकेट में इसका रीजन लीनियर पेयर। और एंगल 2 की वैल्यू आपने क्या निकाली, अभी अभी तो निकाली 90, इस 90 को इधर आकर माइनस कर दो, बताओ एंगल 3 भी कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। अब देखिए मैंने ट्राइंगल का क्या नाम लिखा, इन ट्राइंगल ए ई डी, लो भाई ये रहा ट्राइंगल ए ई डी, इसमें मुझे 3 एंगल नजर आ रहे हैं, एक तो 1, दूसरा 3 और तीसरा खुद ई, देखो 1 3 और ई, क्या होगा इन तीनों का सम, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, 1 की वैल्यू बताइए, अभी अभी निकालिए आपने 30, 3 कितना 90 प्लस एंगल ई इक्वल्स 180, इन दोनों को प्लस करिए 120 प्लस ई इक्वल 180, 120 को इधर आकर माइनस कर दीजिए, बताइए 60 आ गया। कौन बताएगा, ई का पूरा नाम क्या हो गया, एंगल ए ई डी, कितने डिग्री का प्रूफ हो गया, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में उसने आपसे प्रूफ करने के लिए कहा था। आप ई को चाहे ए ई डी लिख दो, चाहे ए ई बी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए ए ई डी लिख दीजिए, चाहे ए ई बी लिख दीजिए। क्वेश्चन बताइए समझ में आया कि नहीं। फिर सुन लीजिए, ए बी डायमीटर था, ओ सी रेडियस था कोड के इक्वल, कोड सी डी बनाया, तीनों इक्वल होने से ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया, ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। आर्क सी डी से सेंटर पर सीओडी बनाए, आर्क सी डी से रिमेनिंग पार्ट पर सी ए डी बनाए, एंगल 1, और सेंटर का एंगल हमेशा रिमेनिंग का डबल होता है, तो 1 वाला सेंटर का हाफ हो गया, ये 30 आ गया। ए बी डायमीटर की वजह से सेमी सर्किल में 2 एंगल 90 हो गया, लीनियर पेयर से 390 हो गया, 1 3 और ई का सम 180 कर दिया, तो ई का आंसर हमारा 60 डिग्री आ गया। पूरे क्वेश्चन का रास्ता आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे स्टार्ट किया। ठीक है, गिवन से स्टार्ट किया था, रेडियस कोड के इक्वल था, इसलिए ट्राइंगल इक्विलेटरल बन गया और इसी से रास्ता खुल गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आइए सबसे पहले एक सर्किल बनाए और सर्किल में एक क्वाड्रिलेटरल बनाए साइक्लिक। लीजिए ए बी सी डी क्वेश्चन के अंदर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये लीजिए ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए सी और बी डी डायगनल है, लो भाई ए सी और बी डी को ज्वाइन कर दो, ए सी और बी डी डायगनल है, ओके ए सी और बी डी डायगनल है। आगे एंगल डीबीसी 55 है, डीबीसी ढूंढो भैया कहाँ है डीबीसी, ये रहा नीचे डीबीसी 55, और एंगल बीएसी 45, बीएसी ये नीचे का एंगल है कितने डिग्री 45। आगे आपको बीसीडी निकालना है, बीसीडी ये पूरा एंगल नीचे से ऊपर तक आपको निकालना है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। लीजिए इसका नंबर डाल देते हैं, इसका नंबर डालते हैं 1 और इसका नंबर डालते हैं 2। ठीक है, देखिए 1 और 2 एक ही सेगमेंट पर बन रहे हैं कि नहीं, आर्क बीसी से 1 भी बन रहा है और आर्क बीसी से 2 भी बन रहा है, तो क्या लिखूं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, दोनों का आंसर 45 होगा। ब्रैकेट में स्टेटमेंट आएगा एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट सबटेंडेड बाय सेम आर्क बीसी। ये देखिए आर्क बीसी से 2 एंगल बन रहे हैं, एक बीएसी और एक बीडीसी, दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे। ये तो बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है भाई। इन ट्राइंगल बीसीडी
बताओ भाई BCD में इसका नंबर 3 डाल दिया, एक एंगल 2 है, दूसरा 3 है, और तीसरा जो एंगल आपको फाइंड करना है जिसका नाम है BCD, क्या होगा इन तीनों का सम 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 का आंसर अभी भी आपने 45 निकाला, ये 55 दिया हुआ है, और BCD आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए प्लस कर देते हैं, 5 5 10, 5 4 9 और 1 10। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। बताइए 180 में से 100 को माइनस कर देंगे तो एंगल BCD की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 80 डिग्री आपका आंसर आ गया। साफ दिखाई दे रहा है कि एक ही आर्क से दो एंगल रिमेनिंग पार्ट पर बन रहे हैं सेम सेगमेंट पर, और फिर तीनों का सम 180 किया, क्योंकि जब तक ये एंगल नहीं पता होगा तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 5, 3 एग्जाम्पल आज की क्लास में हमें कंप्लीट करने हैं, और तीनों एग्जाम्पल ही खूब बढ़िया खूब इंपॉर्टेंट है। आइए एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 5 तो हम पहले भी करा चुके हैं आपको, सॉरी एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 6। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 ध्यान से पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये देखिए, ये बनाया मैंने आपके सामने क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम लिखा हम लोगों ने ABCD। अब क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए मैं इन चारों एंगल के ना इंटरनल बाइसेक्टर बना रहा हूं। देखिए इन चारों एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक। ये बनाया A का बाइसेक्टर, ये बनाया B का बाइसेक्टर, ये देखिए राइट, ये बनाया एंगल D का बाइसेक्टर, ये C का और ये D का। अंदर एक और क्वाड्रिलेटरल बन गया PQRS। आपको प्रूफ करना है कि ये PQRS साइक्लिक होगा। अब ये साइक्लिक कैसे होगा, अरे भाई जब अपोजिट का सम 180 प्रूफ कर देंगे, चाहे सर्किल हो चाहे ना हो, तब भी फिगर का नाम क्या होगा, साइक्लिक होगा। PQRS में हमें कहीं सर्किल नजर नहीं आ रहा, लेकिन तब भी मुझे इस PQRS को क्या प्रूफ करना है, साइक्लिक प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं गिवन। गिवन में लिखते हैं AR, BP, CP, DR are the angle bisectors of angle A, B, C and D ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये चारों के चारों इन चारों एंगल के बाइसेक्टर है। टू प्रूव, क्या बात प्रूफ करनी है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का प्रूफ। बताइए अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम करते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं आपके सामने इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ध्यान से देखना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। बताइए चारों का सम 360 डिग्री क्यों होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब मैं इस पूरी इक्वेशन का हाफ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे चारों के बाइसेक्टर दे रखे हैं। चलिए पूरी इक्वेशन का हाफ करते हैं। A/2, B/2, C/2, D/2, 360/2। चलिए A के हाफ का नाम लिखते हैं 1, और B के हाफ का नाम लिखते हैं 2, C के हाफ का नाम लिखते हैं 3, और D के हाफ का नाम लिखते हैं 4। लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ब्रैकेट में इसका रीजन आएगा AR, BP, CP and DR are the एंगल बाइसेक्टर्स। और इस इक्वेशन का नंबर 1 बनाकर छोड़ देते।
ठीक है। अब ये नीचे का ट्राइंगल देखो, पहले ये ए आर डी। अब देखिए मैं आपके सामने ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल ए आर डी। बताइए ए आर डी में आपको कितने एंगल नजर आ रहे हैं? एक 1 नजर आ रहा है, एक 4 नजर आ रहा है, और तीसरा एंगल नजर आ रहा है आर। बताइए इन तीनों का सम क्या होगा? 180। ब्रैकेट में क्या लिखूं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इक्वेशन नंबर 2। अब नीचे का ट्राइंगल देखिए, जैसे ऊपर का लिया ना आपने ए आर पी, अब नीचे का ट्राइंगल देखिए बीपीसी। बीपीसी में 3 एंगल कौन कौन से हैं? एक 2 है, एक 3 है, और तीसरा एंगल है पी। इन तीनों का सम भी 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कौन सी इक्वेशन हो गई? 3rd। अब मैं लिख रहा हूं ऐड 2 and 3। ध्यान से देखिए 2 और 3 को ऐड किया जा रहा है। 1 + 4 + 2 + 3 + r + p, और इस साइड 180 + 180। ये देखिए मैंने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आपके सामने ऐड कर दिया। अब बताइए 1 2 3 4 का सम आपने अभी भी ऊपर क्या निकाला था? इन चारों का सम इक्वेशन नंबर 1 में आपने निकाला 180 + r + p, और 180 + 180 360। इस 180 को उधर जाकर माइनस कर दो। एंगल r + एंगल p इक्वल 360 - 180। बताओ भाई कितना आ गया? ये देखिए p और r कौन है? p और r, ये p है। देखिए ध्यान से देखिए, ओहो बार बार ये r क्यों बन रहा है? ये p है। बताइए p और r क्वाड्रिलेटरल p के और s के अपोजिट एंगल है, और इनका सम 180 है। क्या लाइन लिखूं? सिंस द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल p के और s इज 180 डिग्री, सो क्वाड्रिलेटरल p के और s इज साइक्लिक। ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं? ए बी सी डी चारों का सम 360, पूरी इक्वेशन का हाफ। ए का आधा 1, बी का आधा 2, सी का आधा 3, डी का आधा 4, और रीजन बताया कि बाइसेक्टर है इसलिए हाफ किया। ठीक, फिर हमने ऊपर का ट्राइंगल लिया ए आर डी, 1 4 और आर का सम 180, ये देखो। ठीक, फिर हमने नीचे का ट्राइंगल लिया बीपीसी, 2 3 और p का सम 180। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। p + r + 1 + 2 + 3 + 4, और 1 + 2 + 3 + 4 की वैल्यू हम लोग 180 निकाल चुके। इस साइड 180 + 180 360, इधर जाके माइनस किया। p और r क्वाड्रिलेटरल p के और s के अपोजिट एंगल है, और जब सर्किल हो चाहे ना हो, अगर अपोजिट का सम 180 आ रहा है तो बताइए फिगर का नाम क्या होगा? साइक्लिक होगा। इसलिए क्वाड्रिलेटरल p के और s कौन है? साइक्लिक है। दैट इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के तीनों एग्जाम्पल आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हम डेली आपको एक केस स्टडी भेज रहे हैं, आप उस केस स्टडी को पढ़ते रहिए, पैराग्राफ देखिए, उसके क्वेश्चन देखिए, उनके आंसर देखिए, और ये जो आज 3 एग्जाम्पल हमने आपको कराए हैं इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे खूब अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, राधे राधे, गुड नाइट।